समय के प्रवाह में आगे बढ़ते हुए उस गहन मौन के भीतर एक और रहस्य प्रकट होने लगा। वही रहस्य जिसे जानकर साधारण जीवन भी दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है। देवर्षि नारद जी ने जब अपने अनुभव को प्रकट करना प्रारंभ किया, तब वह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि चेतना के जागरण की यात्रा थी। एक ऐसा समय था जब वे स्वयं किसी महान ऋषि के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण बालक के रूप में इस पृथ्वी पर स्थित थे। न कोई विशेष पहचान, न कोई विद्वता, न कोई सामर्थ्य, केवल एक सरल जीवन। और वही जीवन धीरे धीरे एक दिव्य मार्ग की ओर बढ़ने लगा। उस समय वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था और कुछ महान संत एक स्थान पर चातुर्मास के लिए ठहर गए। उस बालक को सेवा का अवसर मिला, संतों के समीप रहने का अवसर मिला। और यही वह क्षण था जहां से एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ हुआ। सेवा करते करते, उनके वचनों को सुनते सुनते, उनके शांत आचरण को देखते देखते मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। विचारों का शोर कम होने लगा और भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेने लगी। यही सत्संग का प्रभाव है, जहां केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का संचार होता है। जहां गुरु का सानिध्य बिना कहे ही भीतर परिवर्तन कर देता है। यही कारण है कि जीवन में सच्चे मार्गदर्शन का महत्व अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि वही मार्गदर्शन उस द्वार को खोलता है जहां से ब्रह्म ज्ञान का अनुभव प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वह बालक संतों के वचनों में डूबने लगा। भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं का श्रवण करते करते उसके भीतर भक्ति का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित हुआ। और वही बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनने लगा। अब जीवन केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं था, भीतर एक अलग ही यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जहां मन शांत होता जाता है और चेतना जागृत होने लगती है। कुछ समय पश्चात वे संत वहां से आगे बढ़ गए और वह बालक पुनः अपने जीवन में लौट आया। परंतु अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। बाहरी दुनिया वही थी, परंतु देखने वाला बदल चुका था। यही आंतरिक परिवर्तन का संकेत है, जहां परिस्थिति नहीं बदलती बल्कि दृष्टि बदल जाती है। समय बीतता गया और एक दिन जीवन की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस बालक की माता, जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी, उनका देहांत हो गया। यह एक ऐसा क्षण था जहां सामान्यतः दुख उत्पन्न होता है, लेकिन उस बालक के भीतर एक अलग ही स्थिरता थी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसके भीतर जो जागरण हो चुका था, वही उसका सहारा बन चुका था। यही भक्ति की शक्ति है, जो बाहरी सहारों के बिना भी भीतर स्थिरता प्रदान करती है। अब उस बालक ने संसार से विरक्ति लेते हुए एकांत का मार्ग चुना। वह वन में चला गया, जहां न कोई शोर था, न कोई आकर्षण, केवल मौन। और वही मौन अब उसका गुरु बन गया। वहां बैठकर उसने उसी स्मरण को धारण किया जो संतों से प्राप्त हुआ था। भगवान के नाम का स्मरण, उनकी उपस्थिति का अनुभव। और धीरे धीरे वह अनुभव गहरा होता गया। एक दिन ध्यान की उसी अवस्था में एक दिव्य दर्शन प्रकट हुआ। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। चेतना जैसे अपने स्रोत को स्पर्श कर रही थी और उसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। लेकिन वह दर्शन कुछ ही क्षणों के लिए था और फिर विलीन हो गया। परंतु वह एक झलक ही पर्याप्त थी।
यह जानने के लिए कि सत्य क्या है। और उसी अनुभव ने उस बालक के भीतर एक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। अब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था। अब यात्रा का मार्ग निश्चित था। और यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण जीवन एक दिव्य उद्देश्य में परिवर्तित हो जाता है। यही ब्रह्मज्ञान का प्रारंभिक स्पर्श है, जो एक बार मिल जाए तो फिर जीवन पहले जैसा नहीं रहता। और वही बालक आगे चलकर देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ, जो केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि चेतना को जागृत करते हैं, जो केवल मार्ग नहीं दिखाते बल्कि उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी बनते हैं। और इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गुरु का महत्व केवल बाहरी मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है। गुरु वह सेतु हैं जो सीमित से असीम की ओर ले जाते हैं। और जब यह सेतु पार हो जाता है, तब जीवन अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। यही भक्ति का सार है, यही ज्ञान का उद्देश्य है, और यही ब्रह्मज्ञान का अनुभव है। और यह यात्रा अभी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे यह ज्ञान और भी गहराई में प्रकट होगा, जहां केवल अनुभव नहीं बल्कि पूर्णता की अवस्था सामने आएगी।